तरफ विपक्ष अडानी को लेकर जेपीसी जांच की मांग कर रहा है तो दूसरी तरफ ईडी और सीबीआई के एक्शन चुनावी मुद्दा बनाकर मैदान में उतरने की तैयारी में। विपक्ष के कई नेताओं पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है, जबकि दिल्ली में मनीष सिसोदिया की पेशी हुई और जहां ईडी की रिमांड को 5 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को जिता क्यों दिया, सरकार क्यों बनवा दी, इसकी सजा देने के लिए मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल में रखा गया। शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया की रिमांड बढ़ी तो फिर से हमलों का दौर शुरू हो गया। जांच एजेंसियों की आड़ में विपक्षी नेताओं को परेशान करने वाला सियासी शोर हो गया। अपने आका के कहने पर सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। ये पूरा मामला, जैसा हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं, राजनीतिक द्वेष के कारण ये पूरा मामला दिल्ली की सरकार को बदनाम करने के लिए, दिल्ली के शिक्षा मॉडल को डिरेल करने के लिए, दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को जिता क्यों दिया, सरकार क्यों बनवा दी, इसकी सजा देने के लिए मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल में रखा गया। राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी हुई तो आपको राहत की उम्मीद थी, लेकिन कोर्ट में ईडी के वकीलों ने सिसोदिया के बार बार बयान बदलने की दलील दी, लगातार फोन बदलने को लेकर और जानकारी हासिल करने की बात कही और इस आधार पर 7 और दिनों की रिमांड की मांग की। हालांकि कोर्ट ने सिसोदिया की रिमांड 5 दिनों के लिए बढ़ाई, जिस पर दिल्ली की सियासत फिर से गरमाई। आपने उस मनीष सिसोदिया के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया, ये देश इस बात को भूलेगा नहीं। 12-12 दिन की रिमांड ईडी की, 10-10 दिन की रिमांड सीबीआई की। कभी आपने सुना ऐसा आतंकवादियों के साथ भी व्यवहार नहीं किया जाता जैसा मनीष सिसोदिया के साथ व्यवहार किया जा रहा है, और तब जबकि कुछ नहीं निकला। अगर मनीष सिसोदिया ने बेईमानी नहीं की थी, पैसे के लेन देन में वो नहीं थे, कट्टर बेईमान नहीं थे, तो फिर आज उसके साथ आप क्यों नहीं खड़े, क्यों नहीं कोर्ट में जाके आपने वो सबूत पेश किए जिसके चलते मनीष सिसोदिया को कोर्ट छोड़ देती? क्योंकि इतने बड़े पुख्ता सबूतों के कारण ही दोबारा से मनीष सिसोदिया की ईडी की गिरफ्त हुई है। मैं आज कहना चाहता हूं, बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल जी भी इसके दायरे में आएंगे और जैसे मैंने पहले कहा था, देश में सबसे ज्यादा लंबे समय तक करप्शन के केस में जेल काटने वाले आदमी कोई होगा तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के शराब नीति घोटाले में सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, जिसके कुछ दिन बाद ही जेल में ईडी ने सिसोदिया से सवाल किया और फिर उन्हें गिरफ्तार किया। ईडी घोटाले को लेकर सिसोदिया से लगातार सवाल कर रही है और उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत का दावा कर रही है। उधर बीजेपी इस बहाने सीएम केजरीवाल को घेर रही है और घोटाले में केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जो हजारों करोड़ रुपए का शराब का घोटाला हुआ है उसमें सीधे सीधे शामिल हैं। जांच एजेंसियों की पूछताछ और शराब नीति को लेकर छिड़े संग्राम का असर दिल्ली विधानसभा में भी दिखाई दिया। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत जबरदस्त हंगामे के साथ हुई। सदन में उपराज्यपाल के संबोधन के दौरान सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और विपक्ष यानी बीजेपी के विधायकों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधानसभा के स्पीकर बीच बचाव करते रहे, विधायकों को समझाने की कोशिश करते रहे। बीजेपी के विधायक शराब घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। विधानसभा में बवाल तभी थमा जब स्पीकर ने बीजेपी के 3 विधायकों को सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उधर शराब घोटाले को लेकर दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने राजधानी में कई जगहों पर प्रदर्शन किया। शराब नीति घोटाले में ना तो सिसोदिया की मुश्किलें कम हो रही है और ना ही इस पर सियासत थम रही है।
जैसे जैसे इस घोटाले की जांच बढ़ेगी, इस पर संग्राम बढ़ता जाएगा। दिल्ली की राजनीति में हमलों का दौर बढ़ता जाएगा। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ संजय शर्मा, आज तक।